Welcome to Civils Manthan. Let's start today's newspaper Manthan. The first article is 73rd World Health Assembly. So World Health Assembly की 73rd जो मीटिंग है वो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई एंड आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ही अटेंडेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की. तो डब्ल्यूएचओ के जो भी डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट? और कितने मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ में? 194 मेंबर्स. सो दिस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल डब्ल्यूएचओ मेंबर्स. तो जो भी 194 मेंबर स्टेट्स हैं उन सभी से डेलीगेशन अटेंड्स द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग्स. मेन फंक्शंस क्या है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के? इट डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ द डब्ल्यूएचओ. डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट भी करना इसी का काम है, फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना या फिर कोई भी प्रोग्राम बजट वगैरह उनको रिव्यू एंड अप्रूव करना. दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? एनुअली कहाँ पर हेल्ड की जाती है? इन जिनेवा. जिनेवा जहाँ पर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है वहीं पर इसको हेल्ड किया जाता है. जिनेवा इन स्विट्जरलैंड. अब इस असेंबली के अंदर अभी जो रिसेंटली 73rd असेंबली हुई है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके अंदर मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने एक रेजोल्यूशन को बैक किया है. उस रेजोल्यूशन में ये प्रपोज किया गया टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द पेंडेमिक. जो ग्लोबल ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इस कोविड-19 पेंडेमिक के रिगार्डिंग एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना, ये एक रेजोल्यूशन था. इसको इंडिया ने भी बैक किया. ये एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना बिकॉज देयर वाज कंसर्न कि इंडिया इसको बैक करेगा कि नहीं करेगा. चाइना, बिकॉज चाइना वाज अपोजिंग एनी सच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन. कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हम डब्ल्यूएचओ के बारे में देखते हैं. इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में आ सकता है या डब्ल्यूएचओ के बारे में भी आ सकता है. तो डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और कब फाउंड किया गया? 1948 के अंदर. किससे डील करता है? हेल्थ रिलेटेड मैटर से. हेडक्वार्टर्स का जिनेवा इन स्विट्जरलैंड. मेंबर स्टेट्स 194. देन ये है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने मिलकर आपस में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूजुअली मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के थ्रू आपस में कोलैबोरेट करके ये काम करती है. एंड जो डील किससे करता है? रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड मैटर्स के. जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड मैटर्स आपको पॉजिटिव लगे वो डेफिनेटली इसका वन ऑफ द पैरामीटर्स होंगे. इसके काम करने का दायरा उतना होगा इसका. इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन functioning on April 7th, 1948. So April 7th on every year we celebrate World Health Day. ये भी ध्यान रख सकते हो कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था. एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूएचओ इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किसने प्रपोज किया? ये वर्ल्ड बैंक का भी एक ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो वहां से भी आप ध्यान में रख सकते हैं. So just go through it once again. Now coming to the solar minimum. So ये solar minimum के बारे में recently अभी देखा गया है कि sun has gone into a state called solar minimum. So ये state क्या है solar minimum वाली? यहाँ पर sun spots fade away हो जाते हैं. sun spots होते हैं sun के ऊपर जो दाग से दिखते हैं, हल्के spots दिखाई देते हैं, वो धुंधले पड़ गए हैं, वो fade हो गए हैं. तो इससे रिलेटिवली काम पोजीशन होगी है, राइट? और ये एक हर 11 साल में ऐसा होता है, साइकिल होती है 11 साल में और ये पार्ट ऑफ द सनस्पॉट साइकिल. इसको सनशाइन रिसेशन भी बोला जा रहा है बिकॉज डीपेस्ट पीरियड ऑफ सनशाइन रिसेशन. तो सनशाइन जब कम होती है तो सनस्पॉट्स आपके फेड हो जाते हैं यहाँ पर. अब जो इंटेंस एक्टिविटी है लाइक सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स, ये सोलर मिनिमम के दौरान कम हो जाती है, राइट? तो सोलर मिनिमम में आपका सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स बोथ सबसाइड्स. लेकिन इसका मतलब नहीं कि सन डल हो गया है. इसका यहाँ पर डिफरेंट सोलर एक्टिविटीज फॉर्म चेंज कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लिव्ड कोरोनल होल्स इस टाइम पे जनरेट हो जाते हैं. अच्छा, वन ऑफ द हेल्थ हजार्ड और व्हाट
could be the issue with the solar minimum कि इस टाइम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं who are traveling through space generally they get the protection of sun's magnetic field. तो अब सन, क्योंकि सन स्पॉट आपके फेड हो रहे हैं तो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाता है और व्हेन सन मैग्नेटिक फील्ड गेट्स वीक so it provides less shielding from the cosmic rays, so it is more harmful for the health of our astronauts and humans. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस लेफ्ट इमेज ऑफ सोलर मैक्सिमम, दिस इज सोलर मिनिमम. जो ये सन स्पॉट्स आप देख पा रहे हैं ये सन स्पॉट्स हैं, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट ये आपके फेड अवे हो गए आप देख पा रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट सोलर मिनिमम. 11 साल में एक साइकिल होती है. दैट्स ऑल. दिस आर्टिकल इज अबाउट behind new incidents a changed dynamic along India-China border. तो यहाँ पर जनरली ये बताया गया है कि जो भी नए इंसिडेंट्स आ रहे हैं तो क्या किस तरह से इंडिया चाइना बॉर्डर के अलोंग डायनामिक्स चेंज हुए हैं. तो यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया एक ग्रेटर कैपेबिलिटी बाय इंडिया, तो एलएसी के अलोंग इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज की है रिगार्डिंग द बॉर्डर पेट्रोलिंग. सो दे हैव आल्सो शोन असर्टिव चाइनीज पोर्शन. उसकी वजह से टेंशन आपस में रहती है कि दोनों तरफ से असर्टिव होते हैं तो इट ब्रिंग्स मोर टेंशंस. But China has been asserting power since a long time back. Now India is building its border infrastructure as well. So ज़्यादा फेस ऑफ होने लगे हैं. पहले इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं था, so ज़्यादातर हमारे पहुंच ही नहीं पाते थे वहां तक. इवन द वॉर ऑफ 1962, वन ऑफ द रीजन इंडिया लॉस्ट द वॉर वाज हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं था. हम अपने सोल्जर्स को बैक नहीं कर पाए, उनको पीछे से हेल्प नहीं मिल पाई वहां पर. तो कई बार हमारे बीच में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है. इवन इन द डोकलाम क्राइसिस, डोकलाम थ्रू द चुम्बी वैली कॉरिडोर, जो जेलेपला पास है वहां से हम जाते हैं टू चुम्बी वैली कॉरिडोर इन सिक्किम. सिक्किम से क्रॉस करके जेलेपला से हम चुम्बी वैली कॉरिडोर, जहाँ पर इट्स ए डिस्प्यूटेड साइट वेयर चाइना क्लेम्स इंडिया आल्सो हैज, इट्स अ ट्राई जंक्शन पॉइंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान. तो इसी के बारे में कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है. देन वन ऑफ द, और ये कहाँ पर ये स्टैंड ऑफ हुआ था ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. 2 पॉइंट्स थे अभी रिसेंटली जो स्टैंड ऑफ हुआ है. एक था पेंगोंग सो लेक इन लद्दाख एंड अनदर वाज नाकुला, राइट. नाकुला इन सिक्किम एंड पेंगोंग सो इन लद्दाख. सो पेंगोंग सो इज द हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक. आपको ध्यान में रखना है सोल्ट वाटर लेक है डिस्पाइट बीइंग इन जम्मू एंड कश्मीर. नाकुला ये नाथुला की तरह ही है. नाकुला ध्यान में रखना, नाकुला, नाथुला, जेलेपला तीनों पासेज आपके इंपोर्टेंट पासेज हैं इन सिक्किम. ठीक है. 2013 में आपका एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में. सो दैट बेसिकली बिल्ड्स अप द प्रोटोकॉल्स. सो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि पेट्रोल्स शैल नॉट फॉलो or tail patrols of the other side in areas where there is no common understanding of LAC. So LAC के along कुछ जगह पर dispute है. चाइना क्लेम करता है ये हमारी टेरिटरी, इंडिया क्लेम करता है हमारी टेरिटरी है. तो जहां पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां पर पेट्रोल्स एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, राइट. इट ऑल्सो कॉल्स फॉर एक्सरसाइज मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट, रिफ्रेन फ्रॉम एनी प्रोएक्टिव एक्शंस. प्रोवोकेशंस वगैरह नहीं करना, अपने आप को काम रखना है ताकि ये छोटे मोटे छुटमुट जो स्टैंड ऑफ है वो एस्केलेट ना हो वॉर के अंदर. अभी इट हैज बीन अ वेरी गुड थिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज कि इन प्रोटोकॉल्स को कई बार देयर आर सर्टेन सेट मैकेनिज्म जिनको फॉलो करके स्टैंड ऑफ जरूर होता है, बट डिस्पाइट देयर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल बुलेट फायर्ड इन द लास्ट मेनी इयर्स. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है क्योंकि एक तरफ देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डेली ऑन द डेली बेसिस बुलेट्स एज वेल एज द cannons have been are being fired. तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई एज पर 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट. इसको ध्यान में रखना, इन मेंस यू कैन यूज इट. सो अब पेट्रोलिंग इंक्रीज होगी दोनों तरफ से. अब पेट्रोलिंग इंक्रीज होने की वजह से ओपन स्पेस वो कम हो गया, राइट. सो फेस टू फेस सिचुएशंस आपकी होने लगी, ज्यादा होगी, बिकॉज वंस यू इंक्रीज पेट्रोलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स इट brings more occasions of standoffs.
अब यहाँ बता रहा है कि there is a large pattern that Chinese are becoming more assertive in pursuing their territorial claims in contested areas. तो चाइना वाले बहुत aggressively अपना claim assert कर रहे हैं in disputed areas, territorial claims. Like South China Sea. South China Sea में China claims the whole of South China Sea, जहाँ पर आपके Paracel, Spratly कुछ islands हैं, including those Scarborough Shoals. So इनको include करके the whole South China Sea China claims, and even it asserts its claim even by building artificial islands. So same यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर के along भी China is becoming more assertive. So India has been upgrading its infrastructure along the border. So it allows the troops to patrol with greater depth and frequency, and thereby bringing, and by virtue of favorable terrain and better infrastructure, established a more frequent presence. This is how this become a challenge. This is being challenged basically. So this we talk about that how the dynamics along the India-China border is changing, or that we have seen the many of the standoffs, but despite these are being looked for and being channeled through certain protocols as set up under 2013 Border Defense Cooperation Agreement. Now this also talks about some of the same thing. Recently, government has given its consent to implement Shaketkar Committee recommendation on border infrastructure. So सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, शकेटकर कमेटी किसके रिगार्डिंग है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, यही क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है. इवन इन मेंस यू कैन राइट दिस समवेयर, और प्रीलिम्स के लिए भी आपको ध्यान में रखना है. शकेटकर कमेटी किससे रिलेटेड है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं वो, तो उसके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी. तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या करेंगे, बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन को स्पीड किया जाएगा और फास्ट किया जाएगा, एंड इट विल फर्दर लीड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरियाज. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा इन द बॉर्डर एरियाज. सो शकेटकर कमेटी किसके रिगार्डिंग है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है, जस्ट रिमेंबर इट. यहाँ पर ये बात कर रहा है क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स टू बी रिवाइज्ड. अभी रिसेंटली अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, 20 लाख करोड़ रुपीस का स्पेशल पैकेज इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन, कोविड-19 के क्राइसिस से हैंडल करने के लिए. सो वन ऑफ द पॉइंट वाज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई वाज रिवाइज्ड. ठीक है, अब एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया था. अब उसी डेफिनेशन में एक जो रिवाइज किया गया उसी में एक रिवीजन और आ गया फिर से, किसके अंदर, मीडियम के अंदर, मीडियम एंटरप्राइज के अंदर. सो वी नो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तीन तरह के एंटरप्राइजेज इंक्लूड होती हैं एमएसएमई. फर्स्ट एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एंड दिस एम फॉर मीडियम. तो मीडियम जो यूनिट्स है, मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनकी डेफिनेशन में चेंज किया गया है. ठीक है, तो क्या चेंज किया गया है, नाउ दिस मीडियम वाली जो एंटरप्राइज है, सो पहले 20 करोड़ था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो भी रिसेंटली रिवाइज किया था उसमें 20 करोड़ था. अब उसको कितना लेके गया है, 50 करोड़, और टर्नओवर को कितनी लिमिट है, 200 करोड़. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मीडियम एंटरप्राइज है, इन द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू एमएसएमई डेफिनेशन, द मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो दो क्राइटेरिया हैं वो आपके हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीज. बस इसको याद रख लो. ये इस टेबल से आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये डेफिनेशन को रिवाइज किया गया था. ठीक है, तो जो मीडियम वाली डेफिनेशन है इसको फिर से रिवाइज किया गया है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया, 50 करोड़, एंड फॉर टर्नओवर 200 करोड़. सो क्राइटेरिया को और बढ़ा दिया गया है, सो दैट, क्यों बढ़ाया गया, ताकि और फर्म्स और जो कुछ एंटरप्राइजेज हैं वो भी मीडियम वाले कैटेगरी में आ जाएं, एंड दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ एमएसएमई के अंडर जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो और ज्यादा एंटरप्राइजेज को मिल पाए. तभी इसकी डेफिनेशन को रिलैक्स किया गया, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया गया.
तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर। बोथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए सेम है, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विस के लिए अलग था। और अभी पहले केवल इन्वेस्टमेंट एक क्राइटेरिया था, अभी इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बोथ हैव बीन मेड क्राइटेरिया। कितना है माइक्रो का याद कर लो एक बार, 1 करोड़ और 5 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए देखो कितना हो रहा है 10 टाइम्स। तो स्मॉल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 10 करोड़, एंड कितना टर्नओवर हो गया इसको भी 10 टाइम्स 50 करोड़। एक चीज और क्या ध्यान रख सकते हो अगर याद रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कितना है 5 टाइम्स का डिफरेंस है, 5 टाइम्स है ये आपका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट का। अब 10 करोड़ से 50 करोड़ आई, तो स्मॉल से मीडियम फिर से कितना हुआ 5 टाइम्स, और 50 से 200 4 टाइम्स। सो माइक्रो से स्मॉल जाने में बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर आर मेड 10 टाइम्स, और स्मॉल से मीडियम जाने में इन्वेस्टमेंट इज मेड 5 टाइम्स वेर एज टर्नओवर इज मेड 4 टाइम्स। ठीक है, सो 1 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर फॉर माइक्रो, फॉर स्मॉल investment and turnover 10 crore 50 crore, for medium investment turnover 50 crore and 200 crore respectively. That's all for today's discussion. If you have any question, you can ask your doubts, your questions, your queries on this channel, this group. This is a Telegram group, and we are few civil servants who are leading this group. And if you have any question, any doubt, you can ask here. We will be very ready to help you out in this phase of preparation. If you like this video, please do subscribe, like this video and share as well. And thank you very much. Wait for the next video.